Hello everyone, once again, my name is Ayush Pardar. Welcome to lecture 1 for this particular element of generalized measurement system, जहाँ पर कि हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड हम लोग बात करेंगे जनरलाइज मॉडल की हमारे मेजरमेंट टूल की, जहाँ बेसिक ओवरव्यू हमारा डेफिनेशन रहेगी, इसका सिग्निफिकेंस रहेगा और एक जनरलाइज मॉडल टूल्स की बात करें किस तरह से हमारे जो जनरलाइज टूल्स है जैसे कि हमारे वोल्ट मीटर, अमीटर, बॉर्डन ट्यूब्स या हमारे थर्मोमीटर, ठीक है, ये किस तरह से वैलिडेट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग लेट्स स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्टरी पार्ट। कभी मेजरमेंट टूल्स की बात करें तो मेजरमेंट टूल्स को बेसिकली तौर पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आते हैं, जहाँ पर कि ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि लेट अस किसी बंदे की हाइट को आपको नापना है, तो हमें बोल सकते हैं कि बंदा इससे छोटा या बड़ा है मेरे पास में, या फिर आपके पास में कोई स्टूल या आपके पास में कोई टेबल होगी। कभी आपने उसको उठाया, एक टेबल को आपको मैंने एक छोटी सी चेयर थी उठाने के लिए, तो आपने उस चेयर को उठाया और आपने बोला कि इसका वेट अप्रोक्सीमेट बोला कि सर 1.5 किलो का वेट है आपके पास में। अब उसी तौर पे आपने दूसरी टेबल को मैंने आपको उठाने को बोला और आपने कहा कि सर मैंने आपको पूछा कि इस टेबल का वेट कितना है, तो आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया कि सर इस चेयर का वेट 1.5 किलो है और मुझे लग रहा है कि ये उससे भारी है। इट मीन्स आपने ह्यूमन स्केल के अपने एजम्पशन से एज्यूम करके चला कि सर ये 4 किलो 5 किलो का वेट है। इट मीन्स आपने डायरेक्ट ह्यूमन के इंटरेक्शन करके आप कोई फिजिकल वेरिएबल्स या फिजिकल आपके आउटपुट्स की बात करते हो, तो प्राइमरी हम लोग मेजरमेंट टूल्स की हम लोग बात करते हैं और बोलते हैं इस तरह का जो हमारा मेजरमेंट है ये हर समय एरर देता है, क्योंकि हमारे जैसे कि हम बात करते हैं कि हम फुट बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट टूल्स जो बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक तरह की ऐसा यूनिट आज की तारीख में बन चुकी है। सेकेंडरी हमारे इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर कि हम हमारे इंटरमीडिएटरी पार्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम बात करें ट्रांसड्यूसर से स्मॉल होते हैं, मतलब डायरेक्टली ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हम किसी पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर्स की मदद से उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे पास में। ओके, तो इसी के तौर पे ये जो मेजरमेंट टूल्स है ये हमारे डिफरेंट काम में आ सकते हैं, जैसे कि हम जनरेशन ऑफ डाटास की बात कर सकें, ठीक है, या फिर कॉमर्स पर्पज से बात कर सकें, या फिर किसी लेट अस कि आपको कोई फिजिकल सिस्टम को डिज़ाइन करना है। लेट अस मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर डिज़ाइन करना है, तो कन्वर्टर को मैं अपने बाहर बेचने के पहले उसकी स्पेसिफिकेशन चार्ट बनाऊंगा कि कितने टेम्परेचर में काम कर सकता है, कितने वोल्टेज पे काम करता है, मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, सारे फिजिकल पैरामीटर देखना पड़ेगा। या फिर लेट अस कि आप कोई किराना स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग केजीज के पैकेट्स आपको मिलते हैं, तो पैकेट्स का मेजरमेंट कैसे करोगे, ठीक है, तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉमन डे टू डे लाइफ के मेजरमेंट टूल्स हैं। कभी हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग, तो एक मेजरमेंट की बेसिक डेफिनेशन होती है कि हम इट इज़ अ क्वांटिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल यूजिंग अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली तौर पे हमारे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको क्वांटिफाइज करते हैं, मतलब उनके ऊपर नेम टैग लगाते हैं कि वो कितना क्वांटिटी के अंदर है यूजिंग सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर के ऊपर। तो चर्चा करें कि ये काम कैसे होता है, ठीक है। तो हम बात करें, लेट अस आपके पास कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि टाइम, आपके पास लेंथ है, मास है, ठीक है। अब इन अननोन क्वांटिटीज़ को आपको मेजर करना है, इन चीज़ को, इन फिजिकल वेरिएबल को आपको क्वांटाइज करना है यूजिंग सम मेजरमेंट टूल्स, जो कि हम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे टाइम के लिए क्लॉक हो सकता है, ठीक है, मास के लिए वेटिंग मशीन हो सकती है, ठीक है। तो इन डे टू डे लाइफ जैसे कि वर्नर कैलिपर हमारे लेंथ को नाप सकता है, इस तरह के हमारे मेजरमेंट टूल्स हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि इस चीज़ को मेजरिंग प्रोसेस के हम बोलते हैं कि जो आपकी जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उसको हम हमारे स्टैंडर्ड वेरिएबल से हम मेजर करते हैं और इनकी मदद से हम हमारा मेजरमेंट या रिजल्ट आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपने तराजू या जो आपने वन ऑफ द एग्जाम्पल देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास में वेटिंग मशीन है, जहाँ पर कि एक साइड के ऊपर सेब फल या जो भी आप चीज़ फ्रूट खरीदते हैं एक तरफ, और एक तरफ आपके पास वेट या बाट होता है जो कि 1 किलो 2 किलो के तौर के ऊपर होता है। तो हम बोलते हैं कि एक तरफ हमारा जो अननोन क्वांटिटी है जो कि आप मेजर करना चाहते हो, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड 1 किलो 2 किलो 3 किलो के आपके बाट होते हैं मेरे पास में, या वेटिंग प्रोपोर्शनल्स होते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि कितना आपके पास में अननोन क्वांटिटी आपको मेजर करना है, 1 किलो 2 किलो, उसकी मदद से आप बेसिक के तौर पर कंपेरिजन करके आप आउटपुट लेते हो, ठीक है। ये एक बेसिक फंडामेंटल फीचर है।
तो हम बोलते हैं कि बेसिकली मेजरमेंट के लिए कभी मेन डेफिनेशन की बात करें तो मेजरमेंट की डेफिनेशन होती है when we compare the unknown quantity from the standard quantity is called measurement. इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। एक मतलब था हमारी डेफिनेशन ये भी हो सकती है हमारे पास में, जैसे कि उसेन बोल्ट कितना फास्ट रन कर सकता है, इसको भी हम हमारे पर्टिकुलर स्पीडोमीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर धोनी का लंबा सिक्स कितना पड़ सकता है उसको चेक कर सकते हैं, या फिर हमारी टाइम के अंदर आगे पीछे कितने जाए उसको भी हम लोग मेजरमेंट टूल्स के ऊपर ला सकते हैं। तो इसी फिजिकल वेरिएशंस को हम लोग अब इसके मेजरमेंट के अंदर बात करते हैं कि ये हमारी प्रोसेस होती कैसे है। कि लड़जम हम बोलते हैं कि हमने एक साइड से कोई इनपुट दिया है और सेकंड साइड से आउटपुट आया, तो इसके वन ऑफ द वेरिएशंस है, जैसे कि हम एक गॉज मीटर की बात करें हमारे पास में जो कि प्रेशर को मेजर करता है। तो हम बोलते हैं कि लड़जम मुझे किसी आपके घरों में जो पानी आता है तो उस पानी के अंदर हर आपको 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर आपको इस तरह के गॉज मीटर रखने पड़ते हैं उस पानी के प्रेशर को नापने के लिए। तो इस पानी के प्रेशर को नापने के लिए जो गॉज मीटर होता है उसका जो इनपुट होता है वो पानी होता है, उसका आउटपुट इस तरह के आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आप चेकआउट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ प्रेशर आप नोट आउट कर सकते हो। इसी तरह आपके लड़े में कोई मोटर है तो उस मोटर की आपको स्पीड चेक करना है कि कितनी तेज़ी से वो घूम रहा है, या फिर आपका जो व्हील है वो कितनी तेज़ी से घूम रहा है, उसके हम टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कि इसका इनपुट आपका स्पीड होती है जिस तेज़ी से आपका व्हील चल रहा है, और उसको हम आउटपुट के तौर पर आपके टेकोमीटर पर मेजरमेंट करते हैं हमारे पास में। इसी चीज़ को हमें जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ये हमारे जो प्रेशर गेज मीटर है या मेरे पास में आपके पास में स्पीडोमीटर है, इसका एक एलिमेंटली हम इस और ब्रॉडकास्टिंग और हम इसको डिफरेंट टाइप पे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास में जो भी ट्रू वैल्यू होती है, जो भी मेजर्ड वैल्यू होती है, सबसे पहले हम उसको सेंस करते हैं। हमारे सेंसर बेसिक तौर पे वो एलिमेंट होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल फॉर्म या फिर आपके जो भी फिजिकल फॉर्म के वेरिएबल्स हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये एनालॉग सिग्नल्स को हम सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू, कि आपको इसकी पावर बढ़ानी है या फिर उसको कंपेयर करके आपको डिस्प्ले फॉर्म में कुछ दिखाना है, तो हम सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, उसको या तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तब किस तरह से हम पूरी जो प्रोसेस है हमारे इंस्ट्रूमेंट की उसको समझाने के तरीके की बात करते हैं। तो एक जनरलाइज मेजरमेंट, और हम जनरलाइज मेजरमेंट की तरीके की बात करें कि यहाँ पर कैसे किससे हमारे हम चीज़ एक पूरे के पूरे, आगे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा किस तरह के कोई मेजरमेंट टूल को हम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले यहाँ पर कि हम कभी भी हम प्राइमरी लेवल के ऊपर फिर हम बात कर सकें कि हमारी जो ट्रांसड्यूसर्स लेवल है उस स्टेज के ऊपर हम डिटेक्शन करते हैं कि हमारा पास जो इनपुट सिग्नल हो सकता है फोर्स के फॉर्म में हो, डिस्टेंस के फॉर्म में हो, वेलोसिटी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में हमारा इनपुट होता है जो हमें मेजर करना होता है। ठीक है, और ये जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं इनको हम कभी कभी कैलिब्रेशन सिग्नल से कैलिब्रेट भी करते हैं, या फिर ऑक्सिलरी हमें सोर्स ऑफ सिग्नल भी नेसेसरी कभी कभी होता है मेरे पास में, मगर मोर यूजुअली इनपुट सिग्नल्स होते हैं। इन इनपुट सिग्नल को हम ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमारे जो फिजिकल वेरिएबल है उनको एनालॉग सिग्नल्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मेरे पास में एनालॉग सिग्नल है एज ए इनपुट के तौर पे, ये मेरी जो मॉडिफाइंग स्टेज है जिसको हम सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं उसे हमें डिफाइन करते हैं। और जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है ये प्रोसेस करती है हमारे एनालॉग सिग्नल को जो वोल्टेज के फॉर्म में होते हैं और एज ए आपके फिजिकल वेरिएबल के फॉर्म में, एज ए डिस्प्ले के फॉर्म में, या आगे आपके जो आउटपुट स्टेज है वहाँ प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड, इंडिकेट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम मोटा मोटी अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हर लेवल को, जहाँ पर कि प्राइमरी डिटेक्टर एक तरह का ट्रांसड्यूसिंग स्टेज है जो कि सेंस करता है आपके इनपुट को और एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। सेकंड हमारा इंटरमीडिएट या मॉडिफाइंग स्टेज है। ये बेसिकली सिग्नल कंडीशनिंग या प्रोसेसिंग स्टेज इसे हम कहते हैं, जो कि हमारे आउटपुट के पहले हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिग्नल कंडीशनिंग या तो नॉइज के रिडक्शन या फिल्टर के प्रोसेस के रूप में भी काम कर सकता है, या आप उस स्टेज के ऊपर एडिशन सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जिस तरह से आप नेचर चाहते हो कि आउटपुट के रिजल्टेंट फॉर्म हो मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, आखिरी होता है मेरा आउटपुट स्टेज, जहाँ पर कि आप डिस्प्ले करते हैं आपके आउटपुट को या रिकॉर्ड करते हो। ये मेरे जो आउटपुट है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, क्योंकि आउटपुट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो इंडिकेट कर सकते हो आपके, या रिकॉर्ड कर सकते हो, या आप CRO की मदद से इनको डिस्प्ले यूनिट पे समझा सकते हो। रिकॉर्डिंग के टाइप जैसे चार्ट हो सकता है या कंप्यूटर प्रिंट आउट हो सकता है, उस तरह से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर। ओके, एक एग्जांपल है जहाँ पर कि मैं आपको इसके फंक्शन एलिमेंट को समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर कि मैंने एग्जांपल के अंदर बॉल एंड ट्यूब को मैंने एज ए एग्जांपल के तौर पर लिया है, और ये हम लोग समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर हाउ इट शैल वर्क।
स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो के अंदर हमें बॉर्डन ट्यूब के ऊपर हमारा प्रेजेंटेशन है हमारे पास में। इस बॉर्डन ट्यूब के ऊपर सी टाइप का बॉर्डन ट्यूब है जिसका सर्कुलर जो स्टील्ड है बेसिकली तौर के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉस्फोरस स्टील और बेरिलियम के हो सकते हैं। The other end of the tube is fixed and is open for the application of the pressure, which is to be measured. यहाँ पर हमने ये एक बॉर्डन ट्यूब है जिसके ऊपर आपकी सी टाइप की एक बॉर्डन ट्यूब है, एक तरफ से पूरी शील्ड होती है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे मटेरियल की बन सकती है। और इसके आगे मेरे पास में एक तरह का गियर अरेंजमेंट है जो कि मेरे पॉइंटर को मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल कभी मैं यहाँ से जो पानी का प्रेशर है उसको नापना चाहता हूँ, तो ये नापेगी कैसे, इसकी थोड़ी वर्किंग हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं कि इसकी वर्किंग के लिए हम लोग कहते हैं कि मेरे पास एक बॉर्डन ट्यूब है जहाँ जिसका प्रेशर आपको यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक साइड मेरी क्लोज है तो इसका जो अपर साइड में ये मोशन करेगा मेरे पास में। और क्योंकि सेगमेंट ऑफ लीवर एक एडजस्टमेंट लिंक से जुड़ी हुई है, तो जैसे ही हम यहाँ पर पानी के प्रेशर बढ़ाएंगे और ये जो मेरी रैक और इसके पास में जो पिनियन है एज ए गियर अरेंजमेंट के रूप में काम कर रही है मेरे पास में, ये पॉइंटर को मूव करने का काम करती है। तो लेट अस कि एक कभी मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है तो देखिए किस तरह से मेरा यहाँ पर पोजीशन इंडॉल हो रही है। ठीक है, वापस को हम मूवमेंट करके देखते हैं उसकी बॉर्डन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास में एज ए वर्किंग का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मेरी बॉर्डन यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, इस बॉर्डन ट्यूब में वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर का मेजरमेंट हो रहा है मेरे पास में। ओके, तो इसको एज ए ग्राफ व्यू के थ्रू हम समझा सकते हैं जहाँ पर कि डिफरेंट ट्यूब्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है मेरे पास में। ठीक है, तो कभी इस बॉर्डन ट्यूब की हम लोग बात करें तो बॉर्डन ट्यूब को हम एज ए फंक्शनल एलिमेंट 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट मेरा ये हो सकता है कि जहाँ पर हम लोग आपके बॉर्डन ट्यूब का प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है इसका सी टाइप का ट्यूब, जहाँ पर कि हम इसको सेंस कर रहे हैं। सेकेंडरी पार्ट जहाँ पर कि हम इसको एज ए सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो इसका जो गियर अरेंजमेंट है वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, जहाँ इसके सिग्नल की जो सेंसिंग है, जो इसका जो ट्यूब का जो चेंजिंग है उसको हम गियर अरेंजमेंट के थ्रू हम पॉइंटर पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। और जो पॉइंटर है वो अपने आप को मूवमेंट करा के एज ए इंडिकेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो यहाँ पर हम 3 पार्ट में इसके बॉर्डन ट्यूब के मेजरमेंट को डिवाइस को हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर मेरे पास में। ओके, नाउ बॉर्डन ट्यूब की हम लोग बात करें तो इसका पहला एलिमेंट जो कि हमने प्रेशर दिया है तो ये बॉर्डन ट्यूब में लगा है। इस बॉर्डन ट्यूब का जो प्रेशर है एज ए फोर्स के रूप में मेरी सी टाइप की ट्यूब को वेरिएशन दिया है। ये जो वेरिएबल कन्वर्जन है इसके थ्रू हमारी सी टाइप की चीज़ डिस्प्ले मतलब एक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रही है, हमारी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है। इसका जो डाटा ट्रांसमिशन है, मेरी जो मैकेनिकल लिंकेज है बेसिकली तौर पे जो एक तरह से वो और जो गियरिंग अरेंजमेंट है ये मेरे डाटा का ट्रांसमिशन कर रही है और वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रही है किस तरह से हम इसको एज ए लीनियर एंगुलेशन मोशन के तौर पे हम हमारे पॉइंटर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, अब एक एग्जांपल है आपसे, लेट्स गेस कि ये तरह का मेरा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जहाँ हमारी मरकरी इस्तेमाल होती है, वहाँ पर प्राइमरी डिटेक्शन, इंटरमीडिएटरी स्टेज और आउटपुट स्टेज को कैसे बता सकते हो। लेट्स हैव ए होल्ड एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। सो आई विल गिव हिंट। ठीक है, तो इसको हमने वैसे क्लास में भी इन्वॉल्व करा है, जहाँ पर कि हमें बात करते हैं कि हम यहाँ पर जब हम थर्मोमीटर के अंदर हीटिंग की बात करते हैं तो जब हम जीवान के ऊपर हम हमारे थर्मोमीटर को लगाते हैं तो जो प्राइमरी डिटेक्टर होता है मेरे पास में वो मरकरी होता है मेरे पास में। तो जैसे ही हम जानते हैं कि जो मरकरी एज ए लिक्विड फॉर्म में होती है, तो जैसे ही उसके ऊपर हीट जाती है वो अपने आप को इंक्रीज होती है, उसका एरिया इंक्रीमेंट के ऊपर जाता है। तो मेरी मरकरी इंक्रीमेंट होकर आगे की तरफ मोशन करेगी, जो कि मेरा इंटरमीडिएटरी मॉडिफाइंग स्टेज होता है, जो कि मरकरी क्या कर रही है, अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर रही है हमारे लीनियर स्केल के ऊपर। तो ये मेरा यहाँ पर इंटरमीडिएटरी स्केल है जो कि लीनियर मोशन हो रहा है, और इस लीनियर मोशन को हमारे स्केल के ऊपर एज ए रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि मेरा एक आउटपुट स्टेज है मेरे पास में। सो that's how we can measure any devices जहाँ पर कि इसके डिटेक्शन स्टेज स्प्रिंग हो सकता है, बॉर्डन ट्यूब हो सकती है, बिलो हो सकता है या स्प्रिंग हो सकता है। इंटरमीडिएटरी स्टेज गियर कैम से लिंकेज हो सकता है और टर्मिनेट स्टेज कुछ भी हो सकता है जहाँ पर हम आउटपुट को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। That's all, थैंक यू सो मच। जहाँ पर कि हम लोगों ने बात की डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अननोन क्वांटिटी को हम जो हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करते हैं तो हम उसको मेजरमेंट कहते हैं यूजिंग मेजरमेंट टूल, तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं हम लोग।
इसके अलावा हम लोगों ने जनरलाइज मॉडल पढ़ा जहाँ की प्राइमरी, इंटरमीडिएट और आउटपुट स्टेज की बात करेंगे यहाँ पर। थैंक यू so much for today's topic. In next lecture, we will continue toward the classification of instrument and analog and digital mode of operation. Thank you so much.